हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं भैया? एक बार बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया, शाबाश। भाई गर्मी बहुत हो रखी है, और ऊपर से जो किसान है इस समय खेतों में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत मतलब कि क्या ही तो बताएं। एक बार सभी साथी जुड़ेंगे भी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बच्चा कह रहा है कि सर लेट हो गया। नहीं भाई, लेट किस लिए? जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि अगली साल की जो गर्मी है आपकी, यदि इन दिनों में तो शायद पेपर होगा। हाँ, मतलब एग्जाम देने के बावजूद आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ अब यार इस डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाएगी हमारी। कितने साथी ऐसे चाहते हैं? देखिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। आप लोग अपना ध्यान रखें, फैमिली वालों का ध्यान रखें। डिहाइड्रेट होने से बचें, यानी कि पानी पिए जितना पी सकते हैं। मौसमी फल खाएं भैया, ठीक है ना? और गांव वालों के लिए तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इस समय जितनी भी छाछ हो सकती है, मट्ठा बोलते होंगे आप, छाछ बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो उसे पिए गुड़ के साथ में, या फिर ऐसे भी पियेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और यदि हो सकता हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक डाल के और पुदीना डाल के पियेंगे तो और भी बेहतरीन लगेगा बच्चे। मैं बहुत अच्छा हूँ, और अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता की एक क्लास कर चुके हैं बच्चे, और आज वैदिक सभ्यता की दूसरी क्लास है। बहुत प्यार से लेकर चलेंगे, और आप सभी साथी। हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी है ना, अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, और एक एक चीज हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक, चलिए। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऋग्वेद के पुरोहित के नाम बताइए भैया। ऋग्वेद का पुरोहित, ऋग्वेद का पुरोहित मुझे, ऋग्वेद का पुरोहित आपसे बताएंगे, ठीक है? यहीं पर आप सभी साथी बताएंगे मुझे किस किस मंडल में, किस मंडल में, क्वेश्चन है अगला, किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है? 10 राग, 10 राग युद्ध का वर्णन है बच्चे। किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है? बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से, मतलब कि पता चलता है कि हाँ बच्चा पढ़ता है। ऋग्वेद का पुरोहित होत्रिया होता कहलाता है बच्चे। और किस मंडल में 10 राग युद्ध? तो कौन सा है बच्चे? वो 7वां मंडल है। किसमें? 7वां मंडल। सुनिएगा, ऋग्वैदिक कुछ नदियां हैं। एक क्वेश्चन 100% पक्का है बच्चे, और यदि आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ में, तो यहां से ये नदियां आपकी यहाँ छप जानी चाहिए। यहाँ मतलब कि यहाँ दिमाग में छप जानी चाहिए। बड़े ध्यान से सुना बच्चे, सब कुछ बाइलिंगुअल चलेगा, एक एक चीज आपकी बाइलिंगुअल चलने वाली है। फोकस हो बोर्ड पर। क्या कह रहा है कि भैया एक तरफ तो प्राचीन नाम है नदियों के, और एक तरफ है बच्चे आधुनिक नाम। जैसे वितस्ता है बच्चे, वितस्ता, वितस्ता का नया नाम क्या है बच्चे? झेलम। वितस्ता का नया नाम क्या है? झेलम है बच्चे। आप कहेंगे तो मैं इसे बड़ा कर दूंगा। ये दिख रहा है ना? एक बार सभी साथी दिखाएंगे, दिख रहा है ना बोर्ड पर बच्चे? दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल रामबाण है। दिल्ली पुलिस आप देना चाहते हैं, रेलवे का भी आपका एग्जाम है, तो यहां से ये नदियां, एक क्वेश्चन पक्का है आपका। नेक्स्ट कह रहा बच्चे विपाशा। विपाशा का नया नाम व्यास। पौरुषणी, पौरुषणी का नया नाम बच्चे रावी है। कुबा का काबुल होगा, और सदानीरा का बच्चे गंडक होगा। ये नए नाम है। क्या बताएंगे बच्चे? ये नए नाम है बच्चे। और यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से, तो दिखाई देगा, मजबूरी है इसकी, क्योंकि हमारे सिलेक्शन के बीच में जो चीज आएगी उसका हम हवाई जहाज बना देंगे। देखिए,
यहां मैंने ये इस टाइप से आप कहेंगे, और मैं इसे और जूम कर दूंगा। बस चीजें सब कुछ याद होनी चाहिए आपके। ठीक है बच्चे, ये मैंने इसे और बड़ा कर दिया। ठीक है बच्चे, तो वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, पौरुषनी, रावी, कुबा, काबुल, सदानीरा, गंडक बचे। सदानीरा, गंडक। नेक्स्ट बचे अस्किनी। अस्किनी का नया नाम चिनाब बचे। अस्किनी का नया नाम क्या है बचे? चिनाब है। सतुद्री, सतलज होगा। गौमल, गौमल का नया नाम बच्चे गोमती नदी होगा। गोमती नदी होगा बच्चे। सिंधु का नया नाम सिंध होगा। सरस्वती का नया नाम बच्चे गग्गर होगा। और सुषोमा, ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस वाले, ध्यान दीजिएगा, सुषोमा नदी पूछा गया दिल्ली पुलिस में। सुवास्तु बच्चे स्वात नदी के बारे में। सुवास्तु, स्वात नदी। और मैंने आपसे एक चीज आप बार बार पूछेंगे, मैं आपको इतिहास विषय आपके पूरे भारत में कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा होगा, ठीक है, सामान्य इतिहास, वो आपका यहां से पूछा जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करा कर लेके चलूंगा। अब यहां से बच्चे एक वेद कर लिया था, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के पश्चात अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगला जो वेद है साथी, वो हम पढ़ेंगे यजुर्वेद से पहले सामवेद। कौन सा पढ़ेंगे भैया? सामवेद पढ़ेंगे। सामवेद। सामवेद। क्या बताएंगे बच्चे? सामवेद पढ़ेंगे। सामवेद। अब सामवेद के बारे में क्या आप जानते हैं बच्चे? कुछ याद नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं करना। देखिए शब्द आया सामा। साम का अर्थ, शाम का अर्थ बच्चे क्या बताएंगे? शाम का अर्थ, मीनिंग ऑफ शाम। मीनिंग ऑफ शामा। शामा। ठीक है भैया, शाम का अर्थ क्या बताएंगे साथी? कि भैया शाम का अर्थ होता है गान। गान, ठीक है, यानी सॉन्ग। क्या बताएंगे भैया? शाम का अर्थ क्या होगा बच्चे? क्या लिख दिया बच्चे? अब इसे क्या कहेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे इसे भारतीय संगीत, भारतीय भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है भैया। क्या कहेंगे बच्चे? भारतीय संगीत का जनक। अब बात ये आती है कि भैया भारतीय संगीत का जनक है, क्यों कहेंगे? सबसे मेन चीज ये भी तो आती है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बच्चे। क्या कहें भैया? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए आपने सुना होगा सारे गामा पादा निसा, ठीक है, कि भैया सर्वप्रथम 7 स्वरों, सर्वप्रथम 7 स्वरों, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, नी की जानकारी मिलती है। की की जानकारी, जानकारी। ठीक बच्चे, क्या मिलती है बच्चे? कि भाई जानकारी मिलती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ सेवन पिच, पिच क्या बताएंगे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो भैया इन सब की जानकारी यहीं से मिलती है। क्या बताएंगे भैया, सुना है कि नहीं सुना? आप सभी साथी बताएंगे इसके बारे में एक बार। सर एक बार नदियां बता दो, नहीं हुआ है क्लियर, बिल्कुल बता दूंगा बाद में, बिल्कुल एक बार दोबारा करा दूंगा। मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। मैं ये कह रहा हूं जब तक चैप्टर से नहीं निकलूंगा, जब तक कि आपकी तसल्ली नहीं हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा भाई, ये मेरा प्रॉमिस है। हो सकता है मैं शुरुआत में मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा बच्चे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, एक एक शब्द जब आपके दिल और दिमाग में उतर जाएंगे, तब मैं शायद मैं अच्छा लगूं या ना लगूं, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा इतिहास विषय को लेकर। तो यहां से आपको जानकारी मिलती है बच्चे, क्या मिलती है? 7 पिच। अब सबसे मेन चीज क्या है, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था बच्चे, ठीक है? एसएससी ने ही पूछा और दिल्ली पुलिस ने पूछा था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसे जानकारी होगी बच्चे। सामवेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है बच्चे, सूर्य देवता को समर्पित है, समर्पित है, ठीक है? सामवेद के मंत्र किसे बच्चे? सूर्य देवता को समर्पित है। द मंत्रास ऑफ सामवेद आर डेडिकेट टू द सन गॉड। किसे समर्पित है बच्चे? कि भैया सूर्य देवता को समर्पित है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया था बच्चे लास्ट टाइम कि भैया किसे समर्पित है? कि सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, यहीं पर बच्चे जानना है आपको पुरोहित के बारे में। पुरोहित, दूसरा उपवेद, और तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। पुरोहित के साथ ही हम पृष्ठ से, जैसे पुजारी होता बच्चे, पृष्ठ, ठीक है, उपवेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ बच्चे। ब्राह्मण, अविनाश ये प्रॉमिस है कि इससे कभी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, ठीक है? हाँ बच्चे, तो यहां क्या कहेंगे बच्चे? पुरोहित, उपवेद और ब्राह्मण। एसएससी बहुत फोकस करता है बच्चे इन पर, बहुत फोकस करता है। क्या बताएंगे? देखिए ये पुरोहित क्या होगा बच्चे? पुरोहित होगा उद्गाता, 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 ठीक है? उपवेद, क्या आप में से कोई साथी उपवेद बता सकता है? उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, चूंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भैया। उपवेद है आपका गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और ब्राह्मण है पंचविश,
25, गंधर्व वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे 25, 25। ओके, ये तीनों चीज क्लियर हुई। हाँ, इसकी 3 शाखाएं बचे, इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। ठीक है, 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी है बच्चे? 3 शाखा कौन कौन सी देखने के लिए मिलेंगी? एक तो जैमिनी है, जैमिनी है, एक कौमुदी है, कौमुदी है, एक रणायनी है, रणायनी है। 3 शाखाएं बच्चे, जैमिनी है, जैमिनी है, कामुथी है, कौमुथी है, रणायनी है। रणायनी है, 3 शाखाएं हैं। और ये आपका जो सामवेद है वो कंप्लीट हो बच्चे, सामवेद हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में किसके बारे में पढ़ना है बच्चे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा है ना कि जो भी आपके इस चैप्टर से पूछे हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लास के एंड में करा दिया करूंगा बाद में। नेक्स्ट बच्चे, अथर्ववेद के बारे में जानकारी। अथर्ववेद, अथर्ववेद से पहले तो अभी तो यजुर्वेद रह रहा है भाई। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यहीं से बच्चे यजु, यजु का अर्थ क्या होगा बच्चे? यजु, यजु का अर्थ, यजु का अर्थ क्या होगा बच्चे? मीन्स ऑफ यजु, मीन्स ऑफ यजु क्या होगा बच्चे? यज होता है, यज। क्या बताएंगे बच्चे? यजु का अर्थ क्या होगा बच्चे? यज होता है। हाँ, ठीक। यहां से एक चीज बताइए, जब यजुर्वेद आपसे एक क्वेश्चन मैं अभी देखा था बच्चे, एसएससी ने ही लास्ट ईयर पूछा था। उसने पूछा था कि भैया इनका बस ये बता दीजिए इनमें किन किन चीजों के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसमें यज एम, यज एवं बलि संबंधी, संबंधी मंत्रों का, मंत्रों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ यज यज एंड यज एंड sacrifice, sacrifice mantras।
क्या बताएंगे भैया कि भैया जज और जो सेक्रीफाइस बलि, आपने देखा होगा कि सिद्धि पाने के लिए ना पहले लोग है ना बलि दिया करते थे, पहले पशु बलि दी गई। अब यहां एक चीज सुनिएगा, यहां से एक चीज आपको जाननी है। अब इस चैप्टर के बाद में जब हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, आप एक चीज बताइएगा मुझे, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं मुझे एक चीज सुनो, कि मेन कारण क्या था कि भाई जब हमारे पास वेद थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ थे, तो फिर धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जैन धर्म की आवश्यकता पड़ी? क्यों बौद्ध धर्म की आवश्यकता पड़ी? और क्यों हमें उन्हें पढ़ना पड़ा? क्यों उनका वर्चस्व हुआ? होता क्या बच्चे, उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल के अंत तक कर्मकांडी व्यवस्था इतनी बढ़ गई थी कि जहां गाय को अगन्या कहा जाता था, जहां गाय को अगन्या मतलब कि न मारने योग्य कहा जाता था बच्चे, उसकी बलि दी जाने लगी। यहां तक भी चीजें नहीं रुकी, मनुष्य तक की बलि दी जाने लगी कि हमें सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी इसमें कुरीतियां इतनी बढ़ी बच्चे, इतनी कुरीतियां बढ़ी कि हद से ज्यादा, हद से ज्यादा बच्चे। तो यहां यजुर्वेद में यज एवं बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किया गया है। अब इसकी क्या शाखाएं बच्चे? इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मंत्र पूछा जाता है डायरेक्ट, एसएससी ने पूछा है, और एसएससी ने लास्ट टाइम जीडी में पूछा था बच्चे कि कौन सा वेद गद्य और पद में लिखा गया है। तो भैया ये गद्य एवं पद, पद दोनों में लिखित है, दोनों में क्या बताएंगे भैया? लिखित है बच्चे, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रिटिन इन बोथ, रिटिन इन बोथ प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज एंड पोइट्री। क्या बताएंगे बच्चे? ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है ये वेद। तो वही दो तीन चीजें तो हर एक चीज में आपकी बिल्कुल एंट्री करनी होगी। पुरोहित क्या होगा बच्चे इस वेद का? पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित। उपवेद, प्रीस्ट, प्रीस्ट एंड उपवेद, प्रीस्ट एंड उपवेद। पुरोहित अधर्व्यू होगा बच्चे, अधर्व्यू। अधर्व्यू। उपवेद कौन सा? यहां का इसका यजुर्वेद का बच्चे उपवेद कौन सा होगा? धनुर्वेद होगा। क्या बताएंगे भैया? कि भैया धनुर्वेद। क्या बता दिया बच्चे? धनुर्वेद, धनुर्वेदा, धनुर्वेद। ओके, लास्ट में जो हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद बच्चे। अथर्ववेद, ठीक है। सुनो, अच्छा आप में से कुछ साथी ऐसे हैं, मैं केवल 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, सुनिएगा। एक बार मैं आप सभी से, सबके कमेंट आते हैं, मुझे 2 मिनट मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, 2 मिनट। और विषय है कद्र, विषय है बच्चे कद्र, ठीक है। 2 मिनट सुनना, पढ़ाऊंगा ही, पढ़ाने के लिए आया हूं, आगे आने वाली क्लासों में मैं पढ़ाऊंगा, सुनिएगा। अब एक बात बताओ, आप समय से आए बच्चे?
सब समय से आए। मैंने कहा मैं क्लास के एंड में दोबारा भी पढ़ाऊंगा, इसका रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले आते के साथ ही मैंने जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी बच्चे, सबसे पहले उनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको सामवेद के बारे में बताया, बहुत आसान भाषा में, इससे आसान भाषा में कोई वेद को कैसे बता सकता है। साम का अर्थ बच्चे मैंने गान बताया, इसे भारतीय संगीत का जनक बताया। सर्वप्रथम 7 स्वरों यानी सारे गामा पाधानी का की जानकारी यहीं से मिलती है, ये बताया। साम वेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और 3 शाखाएं, इसे बताने के बावजूद मैंने आपको यजुर्वेद के बारे में यहां बता दिया। फिर मैं आपको बताने लगा हूं अथर्ववेद। अब क्यों मैं बीच में कह रहा हूं, आप लोगों के कमेंट देख के कदर सुनिएगा बच्चे, बहुत प्यारी सी मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि शायद मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो यदि गलत पढ़ा रहा हूं तो एक काम करना, कोई भी PYQ लेना, कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना, कोई भी बुक लेना, उसमें आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इस बात को ध्यान से रखिएगा। 2 मिनट में आपकी ले सकता हूं, यस और नो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 मिनट में आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक बार बताइएगा बच्चे, एक बार बस। एक चीज हाँ, मैं बांग्ला में बोलूंगा बच्चे। नीरज सिंह बच्चे, भगवान से यही वास्तव में यही प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले यदि एक भी वैकेंसी निकले, सबसे पहला सिलेक्शन आपका हो, सबसे पहले सिलेक्शन मेरे शेर आपका हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शब्द आप किसी और को कहें, और मतलब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि आप मेरा सम्मान करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना बच्चे। सुनिएगा, मैं 2 मिनट जो लेना चाहता हूं, विषय क्या है, कद्र। कद्र क्या चीज होती है? होता क्या है बच्चे, एक व्यक्ति था, मान के चलिए ए नाम का एक व्यक्ति था बच्चे, ए नाम का व्यक्ति था, उसकी शादी हो जाती है। शादी हुई किससे? बी नाम की लड़की से शादी हुई। और जब इसकी शादी हुई, उस समय होता क्या है बच्चे, इसके माता पिता दोनों थे, माता पिता दोनों थे। अब हुआ क्या कि शादी के कुछ दिन बाद जो पिता थे, पिता इस दुनिया में नहीं रहे। प्लीज एक बार, ए की शादी होती है बी से, उसके जब शादी हुई माता पिता थे, लेकिन शादी के कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो जाती है, तो बची घर में कौन? माता बची बचे। जब माता बची तो शादी हुई है बच्चे, शादी हुई है यानी कि एग्जाम दिया तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के रूप में इन्हें इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई बच्चे। अब होता क्या था कि माता जो है बुजुर्ग अवस्था में थी, भाई जो शादी हुई जिससे, तो एक दिन शादी जब हुई जिस लड़की से, तो उन्होंने सलाह दी कि मैं देखिए कदर करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, और फलाना ढिमकाना ये चीजें हैं, तो एक काम करो, माता जी यहाँ अकेली नहीं रह पाती, मैं भी बाहर भीतर जाती हूँ और अकेला फील करती हैं, माता जी को वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ, माता जी को वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। बच्चे ध्यान से सुनिएगा भैया, कई बार कहने पर ए व्यक्ति जो है वो तैयार हो गया, अपनी माता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाया, वृद्ध आश्रम में छोड़ाया। ये व्यक्ति अपने आप में अच्छा बन के दिखा रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं तुझसे मिलने आता जाता रहा करूंगा। और इस व्यक्ति ने पूरा ध्यान रखा, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जैसे भी इसे टाइम लगता, ये जाता और अपनी माता से मिल के आ जाता, पूछता माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यू कहत नहीं, हंस के बोल देती नहीं बेटा तू अपना एंजॉय कर, एंजॉय कर। अब ये बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो हम तीनों बाप बेटा कहीं भी अपना कहीं भी जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें माता जी की टेंशन नहीं, माता तो वृद्ध आश्रम है बच्चे। अब ध्यान से सुनना, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूं, एक दिन एक व्यक्ति के पास में, इस लड़के के पास में बच्चे एक कॉल आया, कॉल आया, कॉल आया वृद्ध आश्रम से। कहा कि आपकी माताजी बहुत ज्यादा परेशान है, बीमार है, आपकी माताजी बहुत परेशान है, और आपकी माताजी बहुत परेशान है, प्लीज एक बार इनसे आकर मिल लो, और शायद ये इनका अंतिम समय है। ये व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया बच्चे, ये व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया और मां के पास में बैठ गया, मां के पास में यहां जाकर बैठ जाता है बच्चे, और पूछता है मां क्या हुआ? कहा कि बेटा मैं, शायद मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं, मेरा शायद समय पूरा हो चुका है। ओके, तो शायद मैं जा रही हूं इस दुनिया को छोड़कर। माता कह लगी कि मेरी कुछ तमन्ना है बेटा, इन्हें पूरी कर देना, वो पूरी कर देना। क्या बच्चे,
माता ने कहा इस लड़के से कि एक काम करना, ये जो वृद्ध आश्रम है ना, ये जो वृद्ध आश्रम है, ये जो वृद्ध आश्रम है, इसमें एक काम करना कि इसमें ना तू बेड डलवा देना बच्चे, बेड लेटने वाले, और बेड पर गद्दे डलवाना। बेड पर क्या डलवा देना? गद्दे डलवाना। ये लड़का बड़ा आश्चर्यचकित था कि मां मरने वाली है और मां को गद्दे की पड़ी है। इसने ज्यादा नहीं पूछा, कहा कि और बता मां। कहा कि बेटा इसमें खिड़कियां जो है ना, खिड़कियां, ये खिड़कियां के शीशे टूटे हुए हैं, शीशे, इन्हें भी ठीक करा देना, इन्हें भी ठीक करा देना, ठीक है, तो इन्हें ठीक करा देना। अब भाई ये भी सुन गया कि मां चाह क्या रही है। लगता है कि शायद मां जो है ना यहां के लोगों से बहुत प्रेम करती है। उसके बावजूद कहा कि बेटा यहां की जो टंकी है, पानी की टंकी, उसे भी ठीक करा देना, उसमें कभी कभी पानी आता है और कभी कभी नहीं आता। इस बात को सुन के ये लड़का ना अपनी मां से पूछ ही बैठा कि बेटा मां, तू तो कह रही है कि तेरा तो अंतिम समय है, फिर भी तूने आज तक, मैं इतनी बार आता जाता रहा, इतनी बार आता जाता रहा, तूने आज तक कोई शिकायत ना करी, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? कहा कि बेटा ये शिकायत जो है ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो आदत है ऐसे ही रहने की। मैंने तो तुझे बड़े लाड चाव से पाला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन मैंने तुझे इतने सुख और आराम से पाला है कि कल जब तेरी औलाद तुझे यहां इस वृद्ध आश्रम में छोड़ने आएगी तो तू खाली बेड पर नहीं लेट पाएगा, तुझे नींद अच्छे से नहीं आ पाएगी। खिड़की के लिए इसलिए बोल रही हूं कि सर्दी में इस खिड़कियों में शीशे नहीं हैं और यहां से बहुत तेज तेज ठंडी हवा आएगी, तू सहन नहीं कर पाएगा। और पानी के लिए तू 6 से 8 घंटे तू वेट नहीं कर पाएगा प्यासा रहने का। तो बच्चे मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए बोल रही हूं, ये तुझे करवाना है, अपने लिए पहले ही करवा दिया। और ये माता ये बात कहने के पश्चात बेटा ये एकदम मेरे साथ ही ये भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इस व्यक्ति के पास में ना सिर्फ और सिर्फ पछतावा था, पछतावा, पछतावा था कि मैं मां के अंतिम दिनों में कभी उसके साथ नहीं रहा। अब ऐसे ही हमारे साथ में है, हमारे साथ में है कुछ साथी ऐसे हैं कि मैं आज, मेरी 5वीं क्लास है, ठीक है ना, 5वीं 6वीं क्लास है, यहां बच्चे सिर्फ और सिर्फ कमेंट के अलावा कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं। मैंने कहा यार समय दीजिए चीजों को, मैंने कहा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, यदि गलत चीज दे रहा हूं तो एक बार जाकर देखिए, लेकिन मैं वो जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, उछल कूद करने वाला, ये चीज करने वाला, वो मैं देखो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान का बालक हूं। मेरे घर वाले भी इस समय खेत में गेहूं निकलवा रहे हैं मेरे भाई। मुझे पता है एक सरकारी नौकरी की कितनी जरूरत होती है, और ये एसएससी जीडी अपने आप में कितनी बड़ी चीज है बच्चे, है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्लीज नोट कर लो, आपके अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। आप लोग केवल 1 सेकंड में सामने वाले को जज करके निकल जाते हैं बच्चे। मैं हमेशा कहता हूं यार किसके लिए नौकरी करना चाह रहे हो, किसके लिए पैसा कमाना चाह रहे हो? अपनों के लिए हो ना। यदि अपने ही खुश नहीं रहेंगे, क्या जो आप कमेंट करते हैं यही कमेंट आपके घर वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि वास्तव में ऐसे संस्कार दिए थे, हैं? आपको क्या लगता है? मैं मानता हूं यार, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूं, मैं बार बार इन चीजों इस विषय पर मैं बहुत सारी चीजें इग्नोर करता हुआ देख रहा हूं, हैं? कल को क्या करेंगे आप जब आपके साथी जो आपके साथ के पढ़ रहे हैं, 50-60 हजार वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, 1 साल पहले आपको कैलेंडर का पता है, सारी चीजों का पता है, कल आपका साथी लग जाएगा, आप किसे खुद को गाली दोगे? खुद को गाली दोगे, हैं? अरे पढ़ना है तो अपनी मां के लिए पढ़ो, अपने पिता के लिए पढ़ो, जो तुम्हारे लिए इस समय जब तुम यहां बैठ के पढ़ रहे हो उस समय खेत में या निंगे तिंगे अपने काम कर रहे हैं। कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई दुकान पे है, कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई कहीं अपना काम करने गया, लेकिन आप इस समय पंखा चला के अपने फोन में तसल्ली से बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये क्या चाहिएगा तुम्हें? तुम्हें 500-700 रुपए में कोर्स मिल गया जिसमें 2-2 बार टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपसे यह कहा है कि भाई जिन साथियों को इतिहास विषय की और डीपली जानकारी चाहिए, नवीन सर पढ़ा चुके हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं बच्चे।
मैं आपको यानी कि एक चैप्टर पढ़ाने से पहले इतनी रिसर्च करके आता हूं है। देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूं, देखिए मैं अंधभक्ति में नहीं पढ़ाऊंगा। एक दो नालायक बच्चे की वजह से है ना, मैं हजारों बच्चों का भविष्य अधर में नहीं डाल सकता। आरडब्ल्यूए, क्या आप समझ सकते हैं, क्या नवीन सर या अंकित सर ने किसी ने वैसे ही कलम ये हाथ में पकड़ा दी होगी कि भाई जा एसएससी जीडी वाले बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दो? डिफेंस वाले चैनल पर जाकर देख लीजिए किस लेवल पर सिलेक्शन दिए हैं, किस लेवल पर जी के पढ़ाई है जाके बच्चे। जिससे पढ़ना है, अब नेक्स्ट बैच जो आएगा वो अदर टीचर पढ़ाएंगे, अजीत सर पढ़ाएंगे या फिर क्या नाम, नवीन भाई पढ़ाएंगे, चाहे पारुल मैम पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, अभी टाइम है ना, और क्लासेस में फोकस कर लो। प्लीज मजबूर मत किया करो यार, मजबूर मत किया करो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यार, आप समझते नहीं है, शायद अभी समझेंगे भी नहीं। जैसे मैंने बताया ना, एक कद्र, जैसे ये लड़का तड़पता रह गया कि माँ के साथ मैं रह लेता। बहुत सारी चीजें शायद कुछ लोगों को ऐसे परेशान करेंगी कि शायद हम समझ जाते चीजों को। अथर्ववेद बच्चे, सबसे पहली चीज अथर्ववेद, क्या कहेंगे इसे? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया इसे? इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं बच्चे, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद एंड श्रेष्ठ वेद। क्या बताएंगे भैया, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। ओके, और आप समय दीजिए, आपके मुंह से ये ना कहलवा दिया कि हाँ सर कामयाब हो गए और डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं, तो मेरा भी नाम नितिन शर्मा नहीं है बच्चे। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा। क्या लिखेंगे भैया? अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का, इस वेद का नाम पड़ा बच्चे, नाम पड़ा। ठीक है, अथर्वा ऋषि बच्चे क्या बताया कि भैया अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ता है। द नेम्ड ऑफ दिस वेदा, वेदा अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा सेंट, सेंट अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ता है बच्चे। ओके भैया, अब यहां सबसे मेन चीज इसमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चे? इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि भैया इसमें वशीकरण, 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 जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, भूत प्रेत, प्रेत, औषधियों, औषधियों आदि का वर्णन है बच्चे, आदि का वर्णन है साथी। क्या बता दिया कि भैया वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों आदि का वर्णन है। क्या लिखेंगे? वशीकरण, भूत प्रेत, औषधि, औषधियों का वर्णन और डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन बच्चे। इन सभी के बारे में बच्चे क्या मिलता है बच्चे, यहां वर्णन मिलता है। ओके, इन सभी के बारे में वर्णन मिलता है। उपवेद क्या है बच्चे, ये उपवेद, उपवेद, उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण। और यहां पर बच्चे उपवेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, एक चीज और बचती है जिसे बोलते हैं पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित यानी प्रीस्ट, प्रीस्ट बच्चे। ओके, तो उपवेद, उपवेद कौन सा है भैया, शिल्पवेद, शिल्पवेद। उपवेद क्या बताएंगे भैया, शिल्पवेद, शिल्पवेद। यहीं पर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बच्चे, गौपथ, गौपथ, एकमात्र ब्राह्मण है गौपथ, गौपथ ब्राह्मण। और पुरोहित की बात करें बच्चे, प्रीस्ट कौन सा था, यहां ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ब्राह्मण कौन है बच्चे, हाँ, मैथ की क्लास इसलिए नहीं हुई बच्ची, सर एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए हुए हैं, ठीक है ना। मेन चीज क्या निकल के आती बच्ची, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा, दो पुत्रियां कहा, ठीक है। क्या कहते भैया कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा। इन अथर्ववेद, सभा, सभा एंड समिति, there have been called two daughters of प्रजापति, प्रजापति बच्चे। क्या कह दिया कि भैया प्रजापति की दो पुत्रियां कह दिया, ठीक है सब। तो काशी का भी इसमें उल्लेख मिलता है बच्चे, काशी महाजनपद का उल्लेख भी इस वेद में ही मिलता है। क्या बताएंगे, काशी, काशी महाजनपद, काशी महाजनपद का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है, इसी वेद में मिलता है, मिलता है। क्या बताएंगे भैया, काशी महाजनपद का उल्लेख भी इसी वेद में हमें देखने के लिए मिलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी, डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी, काशी mentioned in this वेदा। देखिए बच्चे, ये आपके चारों वेद जो थे ये मैंने इसमें आज करा दिए हैं। अब आपके पास में बचता क्या है, सुनिएगा, जो हमें आगे पढ़ना है, हमें वेदांग पढ़ने हैं
उपनिषद पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं, 16 संस्कार पढ़ने हैं, हमें ब्रह्मचर्य जो आश्रम वगैरह है आश्रम पढ़ने हैं, और आपके 8 प्रकार के विवाह पढ़ने हैं। यानी 5 चीजें बाकी हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि कल हो जाए, नहीं तो हम परसों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनिए, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मुझे भी इतना नॉलेज है, इतना मुझे पता है, मैं यहाँ लाकर पीपीटी से आपको पढ़ाकर और तैयार करके चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता बच्चे। ठीक है, तो देख लो एक बार क्या हमने जाना है। जब अब एक बात बताइए, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर जी अरे भैया मैं दो दो लैंग्वेज लिख रहा हूं, क्या एक लैंग्वेज आप साथ साथ नोट नहीं कर सकते? सबसे पहले मैंने ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बताया बच्चे, फिर मैंने सामवेद के बारे में बताया। ठीक है, सामवेद से हम लोग जब सामवेद की सभी चीजों पर डिस्कस कर चुके थे, यजुर्वेद के बारे में हमने जाना। यजुर्वेद के पश्चात बच्चे हमने अथर्ववेद के बारे में जाना, और अथर्ववेद को हमने यहां कंप्लीट कर दिया। जब आप एक एक चीज अपनी हाथ से कलम से लिखेंगे ना, तो आगे बढ़ जाएंगे बच्चे। ओके सर, मेरा कमेंट देखिए भैया, देख लिया आपका कमेंट। कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं गंदा भी पढ़ाऊंगा ना तब भी आपका सिलेक्शन 100% करवा के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। सर स्लो पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, वो मैं अब अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल भी आपके तरीके से नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा बच्चे, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति सबकी तृष्णा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सबको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं हम लोग मिलकर। हम मेहनत कश दुनिया वाले अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम हमारी 1 या 2 क्लास, उसके बाद में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। अरे आप लगे रहो, चीजें करते रहो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कह रहा हूं, बहुत बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है साहब, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे, और मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।